हमारे चीफ गेस्ट मिसिज बलबीर कौर मैम रायकोट से। वेलकम है मैम आपका आज के इस जूम सेशन में। आइए और अपनी जो नॉलेज है वो हमारे साथ शेयर कीजिए। ओवर टू यू मैम, मोस्ट वेलकम। मैम क्या मेरी आवाज आपके पास पहुंच पा रही है? हाँ जी सोनी मैम, हुण आ रही है ना आवाज मेरी? हेलो सोनिया मैम, मेरी आवाज आ रही है? हेलो सोनिया मैम, मेरी आवाज आ रही है? ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ बलवीर कौर और मैं रायकोट से बिलोंग करती हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का, जितने भी हमारे साथी इस जूम में पार्टिसिपेट्स हुए हैं, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। और उसके ओके और उसके बाद धन्यवाद करती हूँ हमारी अपलाइन के सरदार केडी कुलविंदर सिंह जी और सरदार सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी, जिनकी बदौलत इस सिस्टम के साथ जुड़ी हूँ और प्लग हुई हूँ। उसके बाद थैंक यू करती हूँ हमारी ग्रेट अपलाइन, हमारे मंटोर सरदार लखविंदर सिंह खंगूड़ा जी और सरदार मेघरा शर्मा जी, जिन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लेकर जो चल रहे हैं और बीमारी और बेरोजगारी खत्म करने का जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है। और सबसे ज्यादा थैंक यू करते हैं हम मिस्टर अमन भारद्वाज सर जी, और जिनके आने से हमारी टीम में पूरी मोटिवेशन फैल चुकी है और हमारा बिजनेस भी ग्रोथ करना शुरू हो चुका है। और वो हमें डेली कोई ना कोई नए से नए टिप्स बताकर हमें आगे अपग्रेड कर रहे हैं और जूम पर आने के लिए बोल रहे हैं और अपना हमारा बिजनेस भी ग्रोथ दिन प्रतिदिन करता जा रहा है। और थैंक यू करती हूँ अपनी ऑल टीम, जितनी भी हमारे साथ जूम में ज्वाइन है, सभी का मैं थैंक यू करती हूँ। थैंक यू करती हूँ अपनी फैमिली का, जो हमारे साथ सपोर्ट करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देते हैं। थैंक यू जी। और आगे मैं स्टार्ट करती हूँ हमारा जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा जो रेनाटस क्या हमारे हमारे लिए हार्ड वर्क है। दोस्तों, जब हम कुछ करना चाहते हैं तो किसी कारणवश, किसी XYZ कारण के, सोनिया मैम अगर मेरी आवाज नहीं आऊगी ना तो तुसी मैनू मैसेज कर देना तो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि थोड़ा नेटवर्क इशू भी है। किसी कारणवश XYZ के कारण अगर हम कोई भी काम नहीं कर पाते, जो काम करने का बोझ होता है, उससे बढ़कर काम ना करने का बोझ हमारे कंधों पर आ जाता है। दोस्तों, काम ना करने का बोझ हमारे कंधों पर डबल हो जाता है कि हमने जे काम नहीं किया, जे हमारे काम करने वाला है, उसका बोझ हमारे कंधों पर पड़ा रहता है जितने दिन हम उस काम को नहीं करते। अगर हम वाकई में सक्सेस होना चाहते हैं, जब भी हमारे दिमाग में उस सक्सेस के लिए हम सोचते हैं, तो हमें उसी टाइम ही काम शुरू करना चाहिए। लेकिन काम उस सक्सेस के पाने के लिए जितने भी जो भी बोझ होते हैं, सफलता एक बोझ होती है। बोझ कैसे होती है? जैसे जैसे हम सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं, हमें बहुत सारी मुसीबतों का मुसीबतों का, चैलेंजों का सामना करना पड़ता है, उसे बोझ कहा जाता है। लेकिन जो पर्सन सक्सेस को पाने के लिए उस बोझ को उठाने के लायक बन जाता है, उस बोझ को उठाने के लिए तैयार है, तो वो उसकी सक्सेस उसके कदम चूमती है। दोस्तों, सक्सेस पैरों से नहीं शुरू होती, सक्सेस हमेशा कंधों सक्सेस का वजन हमेशा हमारे कंधे पर होता है। अगर हम सब उस वजन को उठाने के लिए तैयार है, तो वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर वो वजन हम उठाने के लिए तैयार है, तो रेनाटस में काम करना हमारे लिए कोई ज्यादा कष्ट के साथ हम काम, जे हमारे लिए हार्ड वर्क नहीं है, बहुत इजीली है काम करने के लिए। दोस्तों, जैसे कि मेरे बीच-बीच में आपकी स्टोरी को लेकर जे मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि इन सब परिस्थितियों से मैं गुज़री हूँ। जैसे कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो चुके थे। एक्सपायर होने के बाद
अम, मेरे आपको पता ही है कि मेरे घर में जो भी मुसीबतें आनी शुरू हो गई थी, तो घर वाले चाहते थे कि हमें इसे घर में नहीं रखना, हमें इसे घर से बाहर निकालना है। लेकिन जो मेरे मायके वाले थे, मेरे भैया थे, भैया कहने लगे कि आप हम बच्चों को लेकर हमारे पास आ जाओ, हमारे घर में रहो। सो दोस्तों उस समय उस समय वो समय क्या था? वो समय मेरा आत्मविश्वास, सम्मान का समय था। वो मेरे लिए एक परीक्षा की घड़ी थी। वो मेरे लिए एक इम्तिहान की घड़ी थी। परमात्मा मेरा इम्तिहान ले रहा था। सो दोस्तों अ, मैंने अपने घरवालों को क्या बोला? मैंने अपने घरवालों को यही बोला, मैं मायके घर नहीं जाऊँगी। अगर आप मुझे नहीं इस घर में नहीं रखना चाहते तो मुझे गुरुद्वारा साहब छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दीजिए। मैं कहीं भी चली जाऊँगी, मर जाऊँगी लेकिन अपने मायके घर नहीं जाऊँगी, क्योंकि जहाँ जहाँ मेरा आत्म-सम्मान की बात आती थी। सो अगर उस समय हमारी ना कुछ लोगों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि जब हम कम्फ़र्ट ज़ोन में रहने लग जाते हैं, जहाँ हमारी जो जो ज़िंदगी होती है, अच्छी ज़िंदगी होती है, वो आसान-सी ज़िंदगी होती है, वो आसान वाली ज़िंदगी हमें बहुत आगे जाकर बहुत कष्ट देती है। उस समय हमें कड़ा फैसला लेना पड़ता है। जैसे कि मैंने उस समय कड़ा फैसला लिया। उस फैसले ने एक फैसले ने क्योंकि जो वो समय था ना मुझे इंडिपेंडेंट होने का समय था। अपने आप पर डिपेंड होने का समय था, ना कि किसी पर डिपेंड होने का समय था। उस सब वो एक समय वो ही समय एक सम जो उस समय मैंने अपनी सोच रखी, उस समय मैंने ज़िद रखी, वो एक ही ज़िद जिसने मुझे सक्सेस वाले रास्ते की तरफ जाने के लिए आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय ने मुझे अपने स्टैंड पर होने के लिए मजबूर कर दिया। उसी समय ने मुझे अपनी ज़िम्मेवारी उठाने के लिए तैयार कर दिया और उसी समय ने मेरा वो समय एक मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सो दोस्तों वो समय संघर्ष वाला तो बहुत था, कष्ट वाला बहुत था, लेकिन वो मुझे एक सीख देकर गया कि अगर हम अपनी ज़िम्मेवारी खुद अपने कंधों पर उठाएँगे, अपना वज़न अपने कंधों पर उठाएँगे, तो हम खुलकर काम करेंगे, तो हम सक्सेस ज़रूर होंगे। तो हमारे लिए काम करना आसान भी हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, अपना घर वालों को कुछ करके दिखाने की ठान ली, जो परिस्थितियाँ सी उनसे गुज़रने की ठान ली। तो यही बात अगर हम सब करते हैं, मैं अपने आप पर लाकर ही बोलती हूँ, यही बात अगर मैंने की, तो मैंने ज़ीरो से अपने आप को स्टैंड कर लिया और अपने बच्चों की ज़िम्मेवारी उठानी शुरू कर दी। तो दोस्तों जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, हमें अपने आप पर उतरना पड़ेगा, हमें अपने आप पर काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने आप पर उतरेंगे, आप खुद काम करेंगे, अपनी ज़िम्मेवारी खुद उठाएँगे, अगर हमें कोई और पर्सन कहेगा ना, आप ये काम कर सकते हो, आप ये काम कीजिए, तो हम उस काम में कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। जिस काम को हम दिल से करेंगे, जैसे कि पहले मैं स्टिचिंग करती थी, स्टिचिंग मैं दिल से नहीं करती थी, वो एक टाइम पास था। जैसे हस्बैंड के एक्सपायर होने के बाद वो एक पैसों को कमाने के लिए एक ज़रिया बनाया था, लेकिन उसमें मेरा करने का कोई मन नहीं था। उस समय मैं सक्सेस भी नहीं हो सकी। जब मैंने इस कंपनी का सेमिनार अटेंड किया, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार अटेंड करने के बाद मेरा दिल ने यही कहा कि मैं इस काम में सक्सेस हो सकती हूँ। इस काम में मैं अपना परिवार की अच्छी परवरिश कर सकती हूँ। तो जिस काम को हम दिल से करते हैं, उसी काम में हम सक्सेस हो सकते हैं। इसीलिए कहते हैं हमें अपने आप से उतरना पड़ेगा, अपनी ज़िम्मेवारी खुद लेनी पड़ेगी। तो सफलता जैसे जैस जब हम अपने दिल की माननी शुरू कर देते हैं ना, सफलता तो फिर हमारी होती ही चली जाती है हमारे साथ। हमें स धीरे-धीरे सक्सेस की तरफ बढ़ते जाते हैं। कहने का भाव सफलता हमारी ही बनती जाती है। आपकी होती चली जाएगी। आगे इस रेनाटस बैलेंस में हमने करना क्या है? सबसे पहले तो मैं एक बात मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जब आपको कोई भी
ये बताए कि आपकी लॉटरी लगने वाली है या फिर आपको रातों रात में सक्सेस हासिल हो जाएगी, तो किसी के भी बुलावे में किसी की भी इन बातों में ना आना। क्योंकि मैंने ये सबसे बड़ी भूल की थी। मैंने अपने आप जो जैसा जो मैंने प्रैक्टिकल किया है मैं आपको वही बताऊँगी। मैंने भी ये सबसे बड़ी भूल की थी। आपने भी कभी भी किसी की जान से भी नहीं आना, क्योंकि सभी बहुत धोखेबाज़ी मिलती है। अदर मतलब हम जब इस सिस्टम से बाहर जाते हैं, बहुत धोखेबाज़ी मिलती है। सो दोस्तों, हम एक बात ये क्लियर है कि जो हमारा बिज़नेस है, मल्टीप्लिकेशन पावर वर्क है। हम जितना इसमें काम करेंगे, अगर हमने इसमें 10% काम किया, इसमें 100% हमें रिज़ल्ट मिलेगा। जितना इससे काम करेंगे, उससे कहीं बढ़कर 100%, 10 लाख लाख या 1000% जितना काम करेंगे, हमें उससे कहीं ज़्यादा बढ़कर हमें रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन वो रिज़ल्ट लेने के लिए काम तो हमें करना पड़ेगा। तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी, एफर्ट हमें करने पड़ेंगे सिस्टम के साथ जुड़कर। सो दोस्तों, अगर मैं उस समय फैसला ना लेती, वो फैसले की घड़ी थी। वो जो मेरा समय था ना, एक फैसले की घड़ी थी। लेकिन मैं अपनी ज़िद पर थी कि मैंने अपना स्टैंड पर होना है, मैंने काम करना है। कि जो मेरी फैमिली थी ना, वो ये नहीं सोच रही थी हमने कभी ना कभी तो इस दुनिया से जाना है। फादर इन लॉ चले गए, मदर इन लॉ वो भी एक ना एक दिन चले आएँगे। लेकिन मैं फिर किस पर डिपेंड होंगी? लेकिन मैं ये चीज़ें नहीं करना चाहती थी कि किसी पर डिपेंड हूँ, मैं अपना खुद इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी। इसीलिए मैंने ज़िद करके अपना काम शुरू किया। तो जब जो हमारे अंदर का रावण होता है, खुद को मारना पड़ता है और कोई नहीं हमारा रावण मार सकता। ना ही हमारी अपनी लाइफ़ होती है ना, अपनी लाइफ़ बारे अपनी ज़िंदगी लिए हमें आप ही खुद कुछ ना कुछ करना पड़ता है। उसके लिए ना तो हमारी अपलाइन हमारे लिए कुछ कर सकती है, ना हमारी टीम कुछ कर सकती है, ना ही हमारी कंपनी कुछ कर सकती है, ना हमारा परिवार का कोई भी मेंबर फैमिली का कोई भी मेंबर कर सकता है। हमें अगर हम काम करेंगे, तो ही हमारी अपलाइन हमारा साथ देगी, तो भी हमारी अपलाइन हमें सपोर्ट करेगी। हमारी अपलाइन हमारी सपोर्ट करती है, बहुत करती है, लेकिन जब हम काम करेंगे तो ही सपोर्ट करेगी ना। जब हम कुछ करके दिखाएँगे, कुछ पैसा कमा के दिखाएँगे, तो ही हमारी फैमिली हमारी सपोर्ट करेगी। और जब हम कोई रिट्रीट अचीव करेंगे या कोई डोमेस्टिक टूर, इंटरनेशनल टूर अचीव करेंगे, तो ही हमारी कंपनी उस जितने भी सीसी अचीव करने होते हैं, वो अचीव करेंगे तो ही हमारी कंपनी हमें वो टूर नेशनल, इंटरनेशनल टूर देगी। तो हमें अपने लिए कहने का भाव है, हमें अपने लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी है, आपकी लाइफ़ है, करना तो आपने ही है। आपने ये बात ठाननी है कि मेरी लाइफ़ है, मैंने करना है, मैंने अपने लिए करना है। सो आओ यही आप सबने बोलना है कि मेरी ज़िंदगी है, मैं करूँगा या मैं करूँगी। अपने सपने को ज़ूम करके देखो, अपने सपने को बड़ा करके देखो। मेरे लिए उस समय आत्मसम्मान की बात थी। जब वो स्थिति थी ना, आत्मसम्मान की बात थी। अगर मैं उस समय अपने मायके घर भी चली जाती तो अपने ब्रदर पर डिपेंड हो जाती। आपको पता है पंजाबी में कहते हैं ना जैसे अपना घर डॉट डॉट से भर। आप समझते हैं ना पंजाबी में ऐसे ही बोलते हैं। या फिर लड़की की मैरिज हो जाती है, मैरिज के बाद उसके लिए मायके में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपने घर में ही सुकून होता है, जैसा भी घर हो अपने घर में ही सुकून होता है। उस समय मेरा ये फैसला लेना बहुत ज़रूरी था कि मैंने अपने आप पर डिपेंड होना है या इंडिपेंडेंट होना है। सो दोस्तों, इससे बढ़िया हमारे लिए अपॉर्च्युनिटी कोई नहीं है। ये पूरा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम इसमें मिल रही है, क्योंकि जो जैसे मेरी हालात थी, मेरी कंडीशन थी, दिमागी कंडीशन थी, वो क्यों थी? क्योंकि और सिस्टम में प्रेशर काम का ज़्यादा था और इस सिस्टम में प्यार बहुत मिल रहा है, भाई-बहनों का प्यार मिल रहा है, जो फैमिली रिलेशन होते हैं उसका प्यार मिल रहा है और सपोर्ट बहुत मिल रही है, टाइम फ्रीडम मिल रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ जो रेनेट सिस्टम है ना हमारे लिए, इसमें हार्ड वर्क हमें नहीं करना पड़ता। ये बहुत ईज़िली है काम करना।
एक फैसले ने मुझे जहाँ तक पहुँचा दिया, जहाँ तक कि आपके सामने आज ज़ूम पर हूँ। एक फैसले ने हमें ये देखना है वो कौन-सी छोटी चीज़ है, वो कौन-सी छोटी चीज़ है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको करने से हमें हम सक्सेस हासिल कर सकते हैं। हम अपना काम बड़ा कर सकते हैं। काम किसके लिए करना है? बच्चों के लिए करना है, परिवार के लिए करना है, जहाँ हम अपने सपने पूरे करने के लिए करना है। जैसे कि पहले तो जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की थी, पहले तो मुझे ये था कि मैं बच्चों के लिए करना है। क्योंकि जो पहला काम कर रही थी ना मैं, वो सिर्फ़ एक मैं लाइफ़ कट रही थी। जैसे कि बच्चों के लिए एक जी रही थी, पर लेकिन मेरा वो जीना नहीं था। वो पैसे के पीछे ही दौड़ रही थी। जो मैं दिल से बोल रही हूँ, वो जो मेरी लाइफ़ थी ना, वो सिर्फ़ पैसे के बच्चों के लिए जी रही थी, बच्चों के लिए मर-मर जी रही थी। जब से मैं इस रेनाटस वेलनेस अपॉर्च्युनिटी में मैं आई हूँ, तब से मैं अपने लिए जीना शुरू किया। क्योंकि अगर आप मेरी पहले वाली पिक्स देखो और अब वाली देखो, आपको बहुत ज़मीन-आसमान का अंतर दिखाई देगा और मेरा नेचर, मेरे स्वभाव में, मेरी ग्रेट अपलाइन केडी कुलविंदर सिंह जी और सुरिंदर सिंह खंगूड़ा जी अच्छे तरीके से जानते हैं। पहले मैं कुछ बिल्कुल अपोज़िट, बिल्कुल और बलवीर थी, अब और हूँ। क्योंकि पहले मेरी कोई जीने की इच्छा ही नहीं थी, सिर्फ़ बच्चों के लिए पैसा कमा रही थी, बच्चों की परवरिश कर रही थी, अपने लिए कभी कुछ लेती तक नहीं थी, ना कपड़े, ना जूते। मुझे ये होता था मैंने कहीं जाना-आना तो नहीं है। एक रूम में रहना है, रूम में रहकर काम करना है, लोगों से बात करनी है। दिन चढ़ जाता है, रात पड़ जाती है, बस लोगों से बात करके बच्चों के लिए पैसा कमाना है। इसके बाद मुझे किसी के लिए काम नहीं करना। लेकिन जब से मैं इस अपॉर्च्युनिटी में आई हूँ, उम मैं ज अब तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी बढ़ गई है और ज़िंदगी बढ़ गई है और भी लंबी हो गई है। बहुत अच्छा लगता है। सुबह उठते हैं जल्दी 4 बजे उठकर जल्दी-जल्दी काम करते हैं। ऐसा होता है जितना जल्दी काम निपटा कर हम फ़ोन पर काम करेंगे, उतना हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेगा। मुझे बहुत दिल को काहली पड़ती है कि मैं जल्दी-जल्दी घर का काम निपटा कर फ़ोन पर अपना काम करूँ। जैसे दोस्तों इस बिज़नेस में लगाव प्यार इतना हो गया है ना जब मुझे कोई भी अदर कंपनी वाला अभी भी मेरे मुझे अदर कंपनी वाले कॉल करते हैं। एक दिन मेरे घर में भी 2 पर्सन आए थे। जब कोई भी मुझे पूछता है ना, आप मैडम और सिस्टम में काम करना चाहते हैं, तो मेरी एक ही उनको जवाब होता है कि जितनी मेरी ज़िंदगी है रेनाटस अपॉर्च्युनिटी में ही गुज़रेगी। जैसे कहते हैं ना लड़की की मैरिज कर दी है, उसकी अर्थी उसके ससुराल से ही उठेगी। वैसे ही मैं कहती हूँ कि मेरी बस रेनाटस फैमिली में आ गई हूँ। अब रेनाटस फैमिली में ही मेरा जितनी ज़िंदगी इसी में ही गुज़रेगी। सो दोस्तों इसने मेरी इतनी ज़िंदगी चेंज कर दी है तो मैं नहीं कहती ये काम इसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है। कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है। मुझे इसमें कोई हार्ड वर्क नहीं लग रहा। बहुत आसान लग रहा है। आगे हमें अपनी सोच को भी बदलना होगा। जैसे पहला समय होता था ₹100 में हमारे घर का बहुत सारा सामान आ जाता था। लेकिन आज का जो समय है 1 लाख रुपये में हमारा घर चलता है। 1 लाख रुपया ज में जैसे पर मंथ कह सकते हैं बड़ा आसानी से बड़ा बढ़िया बढ़िया घर चलता है 1 लाख रुपया महीना अगर हमारे पास हो, बहुत बढ़िया अच्छी लाइफ़ का हम कट सकते हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें 2 लाख रुपया महीना चाहिए। क्या हमने वो 2 लाख रुपया महीना कमा लिया है? कमाकर जमा कर लिया है? नहीं किया। हमें तो उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। वो 2 लाख रुपया महीना खर्चने के लिए हमें काम करना पड़ेगा। पहले सोच होती थी ना कि हमें बचपन से ही सुनते आए हैं ये बात कि हम कोई भी चाचा-ताया मतलब कि हमारे बिज़नेस में हमारा साथ नहीं देगा। या फिर ये कहते थे पैसा लगाकर पैसा कमाया जाता है। जहाँ कि ये बोला जाता था कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल काम होता है। सो दोस्तों हमारे तो इतनी हमारी अपलाइन हमारी कितनी अपलाइन्स है। केडी सर से लेकर ऊपर तक लखविंदर सिंह खंगूड़ा सर तक कितनी हमारी अपलाइन्स है। हमारा ये सारे सफल लोग हैं, इन्होंने सब कुछ आज़मा कर देखा हुआ है, वो हमें सिखा रहे हैं। तो हमें
फिर तो कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि हमें कोई बिज़नेस नहीं सिखाएगा। बहुत सफल लोग जैसे सीखते हैं, सब कुछ उन्होंने उन्होंने आज़मा कर देखा है, वही लोग हमें सिखा रहे हैं। जैसे कि हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर अमन भारद्वाज सर ने B31 100 सीसी वाला फार्मूला हमें बताया था। अगर हम उस 100 सीसी वाले फार्मूले का मोस्ट वेलकम करके हम अपनी पूरी टीम में आजमाए, तो हम भी अपना बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर कर सकते हैं। हम भी अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं, अगर हम सारी टीम मिलकर उस फार्मूले को अपनाएं। सो दोस्तों, ये हमारा रेनाटस वेलनेस ही ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हर कैटेगरी का बंदा, हर कैटेगरी का पर्सन ज्वाइन कर सकता है। हर छोटा बड़ा इसमें ज्वाइन कर सकता है, चाहे कोई कम पढ़ा हो, ज्यादा पढ़ा हो, वो भी कर सकता है। और एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें हम पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं। यह जे ही एक एमएलएम इंडस्ट्री में जे ही रेनाटस वेलनेस अपॉर्चुनिटी ही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें बहुत सारे लोग करोड़पति बन चुके हैं। अगर बहुत सारे लोग वो लोग करोड़पति बन चुके हैं, तो हम किस मिट्टी के बने हैं? हम भी वैसे ही मिट्टी के बने हैं जिसके साथ वो लोग बने हैं, हम भी करोड़पति बन सकते हैं। जरूरत है हमें एफर्ट करने की, जरूरत है हमें सीखने की, जरूरत है हमें सिस्टम में रहकर चलने की। जैसे ही हमारी अपलाइन बोलती है कि आप जूम पर आओ, आप वीडियो बनाओ, तो हमें जरूर उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जैसे जैसे हम इम्प्लीमेंट करते जाएंगे, आज हमने थोड़ा कम अच्छा बोला है, कल को उससे ज्यादा अच्छा बोलेंगे, परसों उससे भी ज्यादा अच्छा बोलेंगे। धीरे धीरे हमें इसे बोलने में सुधार आता है और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। दोस्तों, जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी रेनाटस वेलनेस में, तो मुझे कौन सा बोलना आता था? तो जो आज भी मैं बोल रही हूँ, ये कौन से मैंने अपने आप बोल रही हूँ, ये भी सारा ऊपर से सीखा हुआ है और कॉपी पर नोट किया हुआ है। हमने तो सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। हमारे जो अपलाइन है, उनका बोला हुआ उनकी नकल करनी है, नकल करके ही हमने बोलना है। ना हमने कौन सा अपना दिमाग चलाना है, अपना दिमाग तो हमने चलाना नहीं। हमने तो सिर्फ उनका बोला हुआ कॉपी पर नोट कर लो, या फिर हम उनकी वीडियो बना सकते हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं उनकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके जब भी मुझे टाइम मिलता है, रात को कई बार 10-11 भी बज जाते हैं, किसी टाइम 12 भी बज जाते हैं, तो मैं उस सारा जो 1 घंटे का सेशन होता है ना, 1 घंटे का पूरा सेशन मैं कॉपी पर उतार लेती हूँ। जब मुझे सेशन लगाने के लिए कहते हैं, तो उसको मैं रिपीट करती हूँ, उसको बार बार दोहराती हूँ, तो ऐसे ऐसे हमारे दिमाग में बैठ जाता है। फिर उसको बस फ्रंट पर आकर बोल देते हो। तो फिर क्या इसमें हार्ड वर्क है? कोई हार्ड वर्क नहीं है, बहुत ईजी है। हमने तो नकल करनी है, नकल तो छोटे-छोटे बच्चे भी कर लेते हैं। हमने तो सिर्फ नकल करके ही बोलना है। दोस्तों, हमें अपने आप को ऊपर उठना पड़ेगा, अपने आप से ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सफल नहीं होते। क्यों नहीं सफल होते? बहुत सफल होने से रह जाते हैं, या फिर ये कह सकते हैं सफल होकर वो उनका रिवर्स लग जाता है। क्यों रिवर्स लग जाता है? क्योंकि वो कहते हैं, उनके अंदर मैं आ जाती है। मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही करूँगा। वो अपने आप को अपलाइन के आगे समर्पित नहीं करते, वो अपनी मैं में ही अड़े रहते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे बच्चों की इच्छा होती है, बच्चों की इच्छा के अनुसार उनको जीने नहीं देते। जहाँ पर जेंट्स होते हैं जो अपनी वाइफ को एक नौकरानी बनाकर रख लेते हैं, वो अपनी वाइफ को आगे नहीं बढ़ने देते। जहाँ फिर लड़कियां भी ऐसी होती है, लेडीज भी ऐसी होती है जो अपने हस्बैंड की टांगे खींचती है। क्योंकि जो हमारा बिजनेस है, ये हमारा फैमिली बिजनेस है। कोई ना कोई लीडर्स हमें मीटिंग पर आकर बोलते हैं कि हमारे जहाँ 3 रिश्ते चलते हैं, लेकिन जहाँ कई बार हम हमें इस बिजनेस में लड़की के भी साथ बात करनी होती है, जेंट्स भाई के भी साथ बात बात करनी होती है। लेकिन हम इन सब चीज़ों से निकल कर अपने आप से ऊपर उठकर अगर बिज़नेस करेंगे, तो हम सक्सेस की ओर बढ़ जाएँगे। अगर हम एक-दूसरे की हस्बैंड वाइफ की एक-दूसरे की टाँगें खींचते रहेंगे, जहाँ यही कहेंगे मैं तो ऐसा ही करूँगा, मैं तो ऐसा करने नहीं दूँगा, तो फिर मैं तो कभी ऐसा किया नहीं। तो जिन्होंने ऐसा किया नहीं, तो वो सफल भी नहीं होंगे, तो वो ज़िंदगी भी उनकी वैसी नहीं बनेगी जैसी वो जीना चाहते हैं। उसकी ज़िंदगी भी अच्छी नहीं बन सकती। दोस्तों,
अगर हम यही सोचेंगे, मैं तो जैसा करना है, वैसा करना है, तो उसकी पसंद की ज़िंदगी कਦੇ नहीं वो अपनी पसंद की ज़िंदगी कਦੇ भी नहीं जी सकते। अगर कुछ बदलना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। अगर हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं, तो हमें खुद को बदलना पड़ेगा। हमें खुद को बदलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर खुद को बदलेंगे, हम तो ही हम बड़ा कर पाएँगे। हमारे पास कोई लॉटरी ये तो नहीं है तय कि हमारे पास कोई लॉटरी निकलेगी, उसके साथ हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी या फिर कुछ कोई तथास्तु कर जाएगा, उसके साथ हमारे पास बहुत सारा खजाना आ जाएगा, उसके साथ हमारी ज़िंदगी गुज़र जाएगी। इसीलिए हमें कहते हैं हमें खुद से ऊपर उठकर काम करना पड़ेगा। हमें अपनी मैं से निकल कर काम करना पड़ेगा। सो दोस्तों जैसे-जैसे हम काम करते हैं, काम करने के पश्चात हमें काम में बहुत सारा डर भी लगता है। झिझक भी होती है, डर भी होता है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि अगर मैं इस काम में, इस सिस्टम में आ गया, तो मैं फेल हो गया तो मैं क्या करूँ? सो दोस्तों, फेल होकर गिर-गिर कर ही हम उठते हैं। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं, अगर मैंने जैसे मैं आप सभी को पता है मैं सोशल मीडिया पर काम करती हूँ। अ, क्या सोशल मीडिया पर मुझे चैलेंज नहीं आते? मुझे सोशल मीडिया पर बहुत सारे चैलेंज आते हैं। मैं हर एक बात अपनी अपलाइन केडी कुलविंदर सिंह जी, सुरिंदर सिंह हुडा जी को बताती हूँ। मुझे भी सोशल मीडिया पर बहुत चैलेंज आते हैं। अगर मैं उन चैलेंज के आने के पश्चात मैं ये सोचूँ मुझे तो इतने सारे चैलेंज आते हैं, मैं काम नहीं करूँगी, मैं अपना काम बंद कर दूँगी। अब मैं इतने दिन काम नहीं करूँगी। अगर जे मैं ये बात बोलूँगी, क्या मैं सक्सेस की तरफ बढ़ जाऊँगी? क्या मेरा बिज़नेस बड़ा हो जाएगा? तो मेरा बिज़नेस रिवर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। सो दोस्तों इन चैलेंज के सामने डर कर हमने कभी हारना नहीं है, हमने कभी रुकना नहीं है, ना हम कभी इनके आगे झुकना है। ये तो चैलेंज जो थोड़े समय के लिए होते हैं, ये तो एक पड़ाव होते हैं। इनको हम अगर हम स्ट्रॉन्ग होंगे, हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे, इन चैलेंज आने के कारण ही हम अंदर से स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने हमें ठोकरें आएँगी, उतना हम स्ट्रॉन्ग होंगे। तो हम इन चैलेंजों को आसानी से पार कर जाएँगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि कहते हैं कि अगर जैसे कभी-कभार मेरे भैया भी बोल देते हैं कि आप ये बिज़नेस छोड़ दो। क्या मैं भैया के कहने से बिज़नेस छोड़ दूँगी? नो, कभी भी नहीं छोड़ूँगी क्योंकि मैंने किसी के आगे हाथ ना फैलाया है, ना मैं फैलाना है। तो मैं अपना इंडिपेंडेंट हुई हूँ और अपना खुद का ही अपने आप पर ही मैं अपना निर्भर रहना चाहती हूँ। मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहती। सो दोस्तों फिर मैं क्यों किसी के कहने पर जब बिज़नेस छोड़ दूँ? तो फिर मैं क्यों इस डर से काम ना करूँ कि मेरे भाई-बहन रूठ जाएँगे, मेरे भाई-बहन मेरे से टूट जाएँगे, उनके रिश्ते-नाते टूट जाएँगे। सो दोस्तों, जो खून का रिश्ता होता है ना, कभी नहीं टूटता। जब हम सक्सेस होते हैं, हम अपनी फैमिली को सँभालना शुरू कर देते हैं, उनको पता चल जाता है, जो खुद अपना आप खर्चा उठा रही है, जो हमारे से नहीं माँग रही, या फिर चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, तो फिर वो अपने आप ही हम हमारे साथ जुड़ जाते हैं। इसीलिए कहती हूँ, जो थोड़े समय का कष्ट होता है, थोड़े समय का डर होता है, इसके आगे डरना नहीं चाहिए। और हमें ये भी डर होता है कि हम लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नहीं दसना, हम किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। हमें ये सब बातों से निकल कर ऊपर उठकर काम करना है। और बहुत सारे लोगों को ऐसा भी होता है कि हमने अगर 5-10 हज़ार रुपया इस कॉन्सेप्ट में लगा दिया, वो ऐसे सोचते हैं कि हमने तो जी कॉन्सेप्ट में पैसा लगा दिया, मेरे घर में 4 डिब्बियाँ पड़ी है, 1 महीना हो गया हमारे घर में डब्बियाँ पड़ी है, वो निकली नहीं। पता नहीं क्या हमें 5 लाख का घाटा पड़ गया, पता नहीं क्या हमें 5 करोड़ का घाटा पड़ गया, पता नहीं क्या सुनामी आ जाएगी, ऐसे सोचना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस सिस्टम के साथ पलग रहेंगे, तो कुछ नहीं आपकी जो डिब्बियाँ हैं ना, 4 तो क्या 40 भी आपके घर पर नहीं टिकेगी। क्योंकि हमें तो अपनी पूरी फैमिली की आइडियाँ क्रिएट कर के डिब्बियाँ चुकनी पड़ती है। तो 40 डिब्बियाँ तो क्या कौन-सी बात है। सो इसीलिए कहती हूँ आप अपने इस सिस्टम में के साथ जुड़े रहेंगे तो जे इसमें जो काम करना है ना जब हम सीखते हैं तो उसी हिसाब से काम करते हैं। इसमें कोई भी हार्ड वर्क नहीं होता, बहुत ईज़ी है। जब मैंने काम स्टार्ट किया था ना, मैंने 40 डिब्बी से काम स्टार्ट किया था। तो मुझे केडी सर और जो मेरे अपलाइन थे सुरिंदर सिंह खुंगुड़ा जी, केडी सर दोनों मुझे बार-बार बोलते रहते थे कि बहन आपके पास 40 डिब्बियाँ पड़ी हैं, आपने निकाली तो नहीं अभी तक? आपने क्यों नहीं निकाली? इतने दिन हो गए। मैं उनकी बात का
अपने माइंड में नहीं लेती थी, ज़्यादा सीरियस नहीं लेती थी। तो मुझे ये पता था, जब मैंने बिज़नेस करना शुरू कर दिया तो मेरी डिब्बी अपने आप ही बिना कहे ही निकल जानी है, क्योंकि मेरा नेटवर्क बना हुआ था। मुझे किसी को कहने की ज़रूरत नहीं थी, मेरी 20 डब्बी अपने आप ही बिक गई। वो टीम मैंने गँवाई, बिक गई, सभी निकल गई। लेकिन मैंने सोचा जो अगली 20 डब्बी है, वो अपने पास सँभाल कर रखूँगी। वो मैं टीम में गँवाऊँगी, लेकिन वो भी मेरी बिक गई। मैंने फिर अपने बेटे की आईडी लगाई, उसमें सामान चुकना शुरू कर दिया। वो भी मेरी बेटे की 4 640 पर सीसी पर आईडी होगी, तो मैंने दूसरी बेटी की लगाई। अब मेरी दूसरी बेटी की चल रही है। फिर मैंने आधार कार्ड लेकर आईडी क्रिएट करके उन पर ऑर्डर डालना शुरू कर दिया। सो दोस्तों, अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़कर सीखने की कोशिश करेंगे, तो कोई भी हमारा फूड सप्लीमेंट हमारे घर पर टिकता नहीं है। बहुत आसान है ये काम करना। और जब हम फैसले लेते हैं ना, भी हमें छोटे-छोटे फैसले लेकर छोटी-छोटी परिस्थितियों से निकलते हैं, तो फिर जो डर होता है ना, डर अपने आप ही भाग जाता है। जब कोई भी हमारा जो लोग लाखों करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, वो स्टेज पर चढ़ते हैं, उनकी सफलता देखते हैं, उनकी सफलता को देखते हुए तो हमारा डर तो वैसे ही भाग जाता है। फिर कहीं भी कोई डर नहीं रहता, फिर तो अंदर आग सी उठने लगती है कि ये लोग सफल हुए हैं, तो हम भी सफल हो सकते हैं, हम भी करेंगे। फिर हम अब आगे दौड़ना फिर शुरू कर देते हैं। सो दोस्तों, मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत तो हम जब हम मेहनत करेंगे, तो ही हम सक्सेस होंगे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने तो जी इतना टाइम हो गया, हम मेहनत करते हैं, हमारा कुछ नहीं बना। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिनका कुछ साल या साल के अंदर-अंदर वो काफ़ी बड़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं, ये कम समय में सक्सेस हासिल कर गए, लेकिन हम ये नहीं देखते उनका खून-पसीना कितना बहाया हुआ है इस मेहनत के पीछे। उनकी कितनी चप्पलें घसी हुई है इस मेहनत के पीछे। उन्होंने अपने आप से ऊपर उठकर काम किया हुआ है, इसीलिए वो इतनी जल्दी सक्सेस हुए हैं। तो हमें भी अपने आप से ऊपर उठकर ही काम करना है, तो ही सक्सेस हासिल होगी। सो दोस्तों, जब हम 10वीं क्लास पास करते हैं, 10वीं क्लास आप सभी को पता है कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी स्टडी नहीं है 10वीं क्लास की, लेकिन फिर भी 10वीं पास करने के लिए हमें 10 साल गुज़ारने पड़ते हैं। 10 साल बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। 10 साल गुज़ारने पड़ते हैं, तो हम 10वीं पास करते हैं। तो 10वीं पास की कोई ज़्यादा जॉब के लिए तो कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन इस सिस्टम में जो कम पढ़े-लिखे लोग भी हैं और ज़्यादा पढ़े-लिखे लोग भी, हर कैटेगरी के लोग हैं। लेकिन इस सिस्टम में जब हमें 3 महीने, 10 महीने हो जाते हैं, तो हम कहना क्या स्टार्ट कर देते हैं, हम कहना शुरू कर देते हैं कि हमें तो इतना टाइम हो गया इस सिस्टम में, हमारा तो कुछ बना नहीं। हम ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं। सो दोस्तों, अगर हम 2 से 3 साल इस सिस्टम के साथ टिके रहे, तो वो बंदा ज़रूर सक्सेस होगा। अगर 2 से 3 साल रेनेटस वेलनेस अपॉर्च्युनिटी में अपने आप को समर्पित कर देगा, पूरी पूरी लगन के साथ, वो 100% अपने आप को समर्पित कर देगा, पूरी डेडिकेटेड के साथ मेहनत करेगा, तो इस सिस्टम में ज़रूर 2 से 3 साल में सक्सेस होगा। तो वो पर्सन कभी भी सक्सेस होने से नहीं रह सकता, जो अपने आप को पूरी शिद्दत के साथ इस सिस्टम के साथ जोड़ देगा। और हमें इस सिस्टम जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, वैसे तो दुनिया में सोशल डिस्टेंसिंग होती है, लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं ना, जब मैंने भी स्टार्ट किया था काम, मेरे साथ मेरे अपनों ने ही डिस्टेंस बना लिया था। फ़र्क पाना शुरू कर दिया था कि ये तो गलत रास्ते पर चली गई है, ये गलत अपॉर्च्युनिटी को इसने अपना लिया है, ये पता नहीं कौन-सा चंद चढ़ाएगी, ये पता नहीं कौन-सा रंग लाएगी, पता नहीं क्या हमारी बेइज़्ज़ती कराएगी। तो लोग मेरे अपनों ने मेरे साथ फ़ासला बढ़ाना शुरू कर दिया था। सो दोस्तों, मेरे लिए जे मैटर नहीं करता था, जे लोग मुझे तिरस्कार कर रहे हैं, मेरे लिए जे मैटर नहीं करता था, जे लोग मेरे से फ़र्क पा रहे हैं, मेरे लिए जे मैटर करता था कि मैंने अपने सपनों के साथ तिरस्कार नहीं करना, मैंने अपने सपनों के साथ जुड़कर रहना है, मैंने अपने तो ही मेरे सपने मेरे साथ जुड़ेंगे, मैंने अपने शिद्दत के साथ काम करना है, तो मैंने इन लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर हम
अपने सपने सपने को साथ जुड़े रहेंगे, तो ही हमारे सपने हमारे पूरे होते रहेंगे। तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग का तो हमें लोगों का जो हमारे साथ फ़र्क पड़ जाता है ना, तो कई बार लोग ऐसे भी होते हैं कि हमारे से जो हमारे पास से गुज़रते हैं, तो भी थोड़ा साइड से होकर गुज़रते हैं। ऐसे परिस्थितियों को भी फेस करना पड़ता है। इससे कभी भी किसी ने अपने माइंड को लेके नहीं चलना। लेकिन जो लोग तरस कर करते हैं हमारे साथ, उन लोगों पर हमने तरस खाना है। लेकिन अपने माइंड में ये नहीं सोचना तरस खाना है, मैं क्यों उस पर तरस खा रही हूँ तो मैं बेचारी हूँ। नहीं, बहुत कभी-कभी ना किसी को जब पता चलता है कि मैं सिंगल लेडी हूँ, 4 मेरे बेटी हैं, तो वो पता क्या बोलते हैं? बेचारी। जब मुझे बेचारी बोलते हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ मैं कहाँ से बेचारी हूँ? परमात्मा ने 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए मुझे काम करने के लिए। अपनी फैमिली का सारा वज़न मैं अपने कंधों पर उठाया हुआ है, कहाँ से बेचारी हूँ? मैं कौन-सा किसी से माँग रही हूँ, मैं कहाँ से बेचारी हूँ? हमने अपने दिमाग में जैसे मैं बेचारी वाला कभी नहीं फिट करना हैगा। हमने अपना काम खुलकर काम करना है, हमने अपने आप को स्टैंड पर करना है। सो दोस्तों बहुत सारे लोगों की जब इस काम में आ जाते हैं, 2 से 4 आईडी लग जाती है। 2-4 आईडी लग जाती है, तब वो पूरा मोटिवेशन में हो जाते हैं कि हमारा तो जी काम चल पड़ा। जब उनकी आईडी 1-2 महीने कोई न्यू आईडी ना क्रिएट हो या फिर ये कह सकते हैं उनको रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाए, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। जब रिजेक्शन मिलनी शुरू हो जाती है, तो उनका कोई उनका कोई भी बाल तो नहीं बिगड़ता। उनका कुछ भी बाल भी नहीं हिलता कि उसको रिजेक्शन मिलनी शुरू होगी। रिजेक्शन मिलेगी तो ही हम अपने आप जो हमारे अंदर गलतियाँ होगी तो ही हम उनको सुधार पाएँगे, तो ही हम रिजेक्शन मिलने के बाद ही हम अपने अंदर और स्किल पैदा करेंगे। रिजेक्शन मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। जैसे-जैसे रिजेक्शन मिलेगी हम अपने अंदर सुधार लाना शुरू करेंगे। ऐसा तो किसी भी नेटवर्कर के साथ नहीं होता कि वो काम करता है और उनका जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर बताऊँ, उनके मेन गेट पर बहुत सारी भीड़ लग गई। लोगों ने कहा मैडम जहाँ सर ये मेरा आधार कार्ड है, ये आप लीजिए, हमें जॉइनिंग कराइए तो उसके रातों-रात उसको सक्सेस हासिल होगी। ऐसा तो किसी को भी नहीं होता। सभी लोगों को मेहनत करनी पड़ती है, रिजेक्शन मिलती है, जो मिलनी भी बहुत ज़रूरी है। परिस्थितियों से गुज़रते हैं, जो कि गुज़रना भी बहुत ज़रूरी है। डर भी आएगा, जैसे मैं आप सभी को बताया है, वो सब प्रोसेस से गुज़रना ज़रूरी है। जब हम प्रोसेस से गुज़रेंगे, तो हम जो सक्सेस हासिल करेंगे, उस सक्सेस का आनंद ही अलग होता है। जब हम सीधा सक्सेस हासिल करेंगे, वो तो माइंड खराब कर देती है, वो ज़्यादा टाइम टिकती भी नहीं है। सो दोस्तों अगर हम ये सोचेंगे ना हमें रिजेक्शन मिल गई, हमें हमारा तो जो दिल को चोट पहुँची है, ये ईगो को हमने एक साइड में रख के चलना है। ईगो के साथ तो हम मर्सिडीज़ भी नहीं खरीद सकते। ईगो के साथ तो ये कह सकते हैं हम किचन का जैसे सब्ज़ी लगा लो, सब्ज़ी भी नहीं खरीद सकते। लेकिन हमने अपने ईगो को एक साइड में रख कर चलना है। हमने ज़िंदगी सचमुच अगर हम अपनी ज़िंदगी को सचमुच बड़े सपने देखना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो ये सोचना हमने छोड़ देना है कि लोग हमारे लिए क्या कहते हैं, लोग हमारे लिए क्या सोचते हैं। हम लोगों के लिए नहीं सोचना, हमने अपने आप के लिए सोचना है। हमने क्या करना है, हमने क्या हासिल करना है। क्योंकि अगर जब मैं लोगों के लिए उस समय जैसे मैं उस परिस्थिति से गुज़र रही थी, लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी बहुत डिमोटिवेट किया था। क्योंकि उस टाइम मैं डर जाती थी क्योंकि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का पता नहीं होता था। मुझे ये होता था, ये कह रहा तो सच ही बोल रहा था। तो मैंने तभी ही अपलाइन को फ़ोन लगाना, अपलाइन से पूछना, उन्होंने मुझे समझाना। लेकिन ज अगर मैं उस समय नेटवर्क मार्केटिंग ना करती या फिर अपने घर वालों को कहने पर जैसे वो कहते थे कि हाँ, जैसे हम कहते हैं वैसे कर, लोगों के साथ बात मत कर, जहाँ भैया बोलते हैं कि हमारे साथ आके रहने लग जाओ, कब तक कब तक उन पर डिपेंड रहती? कभी तो मुझे अपना बोझ उठाना पड़ता। अगर उस समय में ये डिसीज़न ना लेती, तो दोबारा से फिर मैं उन परिस्थितियों से मुझे गुज़रना पड़ता।
कभी ना कभी उस परिस्थितियों से मुझे दोबारा फिर गुज़रना पड़ता। शुक्र है, थैंक यू करती हूँ परमात्मा का कि मुझे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का पता चला, नेटवर्क एमएलएम का पता चला, तो इस सिस्टम के साथ जुड़ी। तो कभी भी फिर मैंने कोई स्टिचिंग वग़ैरह जो पहले करती थी, कभी भी उसके बारे में सोचा नहीं। मुझे बहुत सारे मेरे भाई-बहन बोलते हैं, फैमिली में बोलते हैं कि आप स्टिचिंग करना शुरू कर दो। लेकिन मैं उनको साफ बोलती हूँ, काम करूँगी तो रेनाटस में ही करूँगी, अदरवाइज़ मैं कोई भी काम नहीं करूँगी। क्योंकि जितना पैसा इस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में रेनाटस अपॉर्च्युनिटी में आ रहा है, इतना का पैसा मैं स्टिचिंग में भी नहीं कमाया था। स्टिचिंग करती थी, तो सेहत और बिगड़ जाती थी। लेकिन इसमें सेहत भी मेरी अच्छी हुई और पैसा तो अ, आना ही था। सो दोस्तों, आगे अ, आगे जो अगला पॉइंट ये बताऊँगी, जैसे हम बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस सिस्टम में जैसे हम न्यू जॉइनिंग कराते हैं ना, हम कहते हैं कि ₹1467 का हमारा जो प्रोडक्ट है, जो कहते हैं ना, ये तो महँगा है। जे उसको जे भी है उसका दिमाग सेट करना पड़ता है, जे महँगा है जब बोलते हैं। लेकिन हम जब बिज़नेस शुरू करते हैं, ये तो नहीं है कि किसी बिज़नेस में ₹5 भी नहीं लगेंगे। कोई भी बिज़नेस शुरू करते हैं, जब हम कोई पान का ठेला लगाते हैं, वहाँ भी तो हमारा 50,000 ₹70,000 रुपया लगता है। जब कोई बर्गर का काम शुरू करेंगे, वहाँ भी 70-80 हज़ार रुपया लगाएँगे, तो ही हमारा बिज़नेस शुरू होगा। जब हाँ, सपोज़ कीजिए मैंने आपको बोल दिया कि आप ना 25,000 रुपया भर दीजिए, आपको 1 साल उस पर स्टडी करनी है। दिन में 2 घंटे आपने पढ़ना है। 1 साल के बाद आपको 25,000 रुपया महीना मिलना शुरू हो जाएगा। पक्का तय है कि आपको 25,000 रुपया महीना इनकम होनी शुरू हो जाएगी। तो आप झट से हम सब झट से उसके 25,000 रुपया इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि हमें होता है कि हमें 1 साल के बाद 25,000 रुपया जो हमने लगाया है वो वापस आएगा ही आएगा। सो दोस्तों, अगर इस सिस्टम में हम कहते हैं कि आप 3,000 से 2 सिर्फ़ 2 डिब्बी से काम स्टार्ट कर लीजिए, तो इस सिस्टम में आपको लाखों रुपए आएँगे। तो फिर जहाँ बहुत सारे बहाने बनने शुरू हो जाते हैं, वहाँ बहुत सारे एक्सक्यूज़ शुरू हो जाते हैं कि हम अपने फादर से पूछेंगे, मदर से पूछेंगे, जेंट्स भी जहाँ तक कह देते हैं कि हम अपने घर वालों से पूछेंगे। लेडीज़ को तो पूछना पड़ता है, लेकिन जेंट्स भी ये बोल देते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछेंगे। सो दोस्तों, जहाँ लाखों रुपए हम अर्निंग कर सकते हैं, वहाँ उनके एक्सक्यूज़ खड़े हो जाते हैं। और जैसे मिल्कमैन बहुत गरीब से गरीब पर्सन होते हैं ना, कभी-कभी जैसे दूध वाला ही हो लो, दूध वाले का कितना पैसा कमाता है, वो बेचारा बहुत कम पैसा कमाता है। दूध वाला पर्सन भी कई बार ऐसे गरीब से गरीब पर्सन भी होते हैं जो कि 40 डिब्बियाँ इकट्ठी ही बाय कर लेते हैं। लेकिन कभी-कभार बहुत रिच मैन जो बहुत अमीर आदमी होता है, वो भी 2 डिब्बियों से भी काम नहीं स्टार्ट करता। क्योंकि जहाँ पैसे का मैटर नहीं है, पैसा कम या ज़्यादा ये मैटर नहीं करता, मैटर करता उनकी सोच, उनका माइंड। उनको वो ये नहीं सोचते कि इसमें थोड़ा-सा पैसा लगाकर हम कितना पैसा कमा सकते हैं। वो ये नहीं सोचते, उनका माइंड सेट नहीं होता, इसीलिए वो सिस्टम के साथ प्लग नहीं कर पाते। उनकी किस्मत माड़ी होती है कि उस सिस्टम के साथ प्लग नहीं कर पाते। सो दोस्तों, ये तो कभी भी अपने दिमाग में नहीं सोचना कि हमने कोई भी सिस्टम शुरू करना है, उसमें पैसा नहीं लगेगा। जब हम कभी भी किसी को, लेकिन कहने में तो हमारा 58,000 या 59,000 हम लगाते हैं। लेकिन वो भी एक कहने को तो लगाते हैं, लेकिन वो ज़ीरो इन्वेस्टमेंट एक किस्म की ज़ीरो होती है, क्योंकि वो तो हमारे अकाउंट में वापस आ जाता है। सो आगे जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, पैसा लगाते हैं, वैसे ही जब हमें कोई कह दे कि ना हम आप मर्सिडीज़ खरीद लीजिए, आप गाड़ी खरीद लीजिए। हमें कोई जे तो हम गाड़ी खरीद ली, खरीद कर हमने घर में खड़ी कर दी। क्या हम वहाँ ये कहेंगे कि जिसने हमें मर्सिडीज़ खरीदने के लिए कहा था, उसने हमें ये तो नहीं बताया कि इसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, इसमें डीज़ल डालना पड़ता है। क्या हम वहाँ ये बोलते हैं?
कभी नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है कि पेट्रोल डीजल के बिना तो गाड़ी नहीं चलेगी। हमने बाइकें खरीद ली, बाइक में भी हमें पेट्रोल डालना पड़ेगा, तो फिर हमारा बिजनेस जहाँ लाखों रुपए आने हैं, तो फिर कैसे हो सकता है कि इसमें पैसा बिना लगाए हम इसमें ग्रोथ कर सकते हैं, बिना पैसा लगाए लाखों रुपए अर्निंग कर सकते हैं। तो पैसा तो हमें लगाना पड़ेगा। दोस्तों, जो लोग पैसा लगाने से डरते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कहीं भी हमारा इवेंट होता है, कहीं भी हमारा फिजिकल मीटिंग होती है, वहाँ 100 रुपए की टिकट होती है, हद से ज़्यादा 500 रुपए की टिकट होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं। उस टिकट को लगाने से डरते हैं, तो वो लोग बिज़नेस भी बड़े लेवल पर नहीं कर सकते। उस टिकट को लगाना उनको बहुत भारी लगता है, तो उसको बिज़नेस बड़ा करना भी उनको बहुत भारी पड़ सकता है, तो वो लोग बिज़नेस नहीं कर सकते। और 2-3 हज़ार रुपया लगाते समय, प्रोडक्ट खरीदते समय वो इतना डरते हैं कि पता नहीं क्या हमारे घर में सुनामी आ जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों, थोड़ा-सा पैसा लगाकर, जैसे हमने कोई मनियारी की करियाने की दुकान खोलनी है, वहाँ भी हम 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का सामान डालेंगे। अगर हम वहाँ सामान डालेंगे, वहाँ हमारा रिस्क भी हो सकता है। हमारा सामान बिक गया तो बहुत अच्छा, नहीं बिक गया तो हमारे लिए रिस्क हो। लेकिन जहाँ हमारे लिए कोई रिस्क नहीं है, हमारे की 40 डब्बियाँ होती है, हम 2 से भी स्टार्ट करेंगे, तो भी हम नहीं निकली तो हम घर में भी वो यूज़ कर सकते हैं। हमारी बॉडी पर यूज़ करना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती। डेली हम खाना भी खाते हैं, ये भी एक खाना है, ये भी एक खुराक है, जहाँ हमारे लिए कोई भी रिस्क नहीं होता। बिज़नेस हमारा करने के लिए बहुत ही सिंपल है। इसमें कोई हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, ना हमें रेनेटस में हमारे एंट्री करने के लिए हमें ये होता है कि हमारे अंदर कोई स्किल होनी चाहिए। ये हमें सीखे-सिखाए जो हमारे लोग होते हैं ऊपर, हमारी अपलाइन होती है, वो ही हमें सिखा देती है। और बिज़नेस जब हमें प्रोडक्ट के बारे में अच्छे तरीके से बिलीव होगा, हमारा विज़न क्लियर होगा, तो हम सामने वाले पर्सन को अच्छे तरीके से बताएँगे, तो हमारा बिज़नेस भी अच्छे तरीके से स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो फिर हम कहाँ कह सकते हैं कि हमारा रेनेटस में हार्ड वर्क करना पड़ता है, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। डेली तो हमारी ट्रेनिंग होती है प्रोडक्ट प्लान के बारे में, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके नोट्स बनाइए। अगर 1 दिन में नहीं नोट्स पूरे होंगे तो डेली मीटिंग होती है, धीरे-धीरे करके डेली हम उसके नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, ट्रेनिंग के लिए हमें हमेशा तैयार रहना पड़ेगा, ट्रेनिंग हमें लेनी पड़ेगी, हमें इस सिस्टम के साथ प्लग होना पड़ेगा। ट्रेनिंग हमें हमारी अपलाइन जो भी देती है, उसमें ये नहीं होता कि उसमें कोई ना कोई एक पॉइंट होता है, जो हमारे दिल को टच कर जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि कुछ आगे हमारा जो पॉइंट है, हमारे जो लीडर आते हैं ना, डेली ग्रेट लीडर आते हैं ज़ूम पर, उसके कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो हमें एक्सप्रेस कर पाते हैं, जो हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। उसी सोच को लेकर उसके जो जो हमें बताते हैं, हम उसको हमें डुप्लीकेट ही करना है। उस छोटे-छोटे वो जैसे वो उन टिप्स को लेकर छोटे-छोटे एक्शन लेते हैं और भरोसे के साथ, प्यार के साथ वो आगे बढ़ते हैं। वही एक्शन हमने लेना है। हमने उस छोटे-छोटे एक्शन को जब लेना है, वो दिल-जान से हमने पूरी आत्मा लगाकर उसमें डाल देनी है। हमने भले ही हमारे बिज़नेस में धन-दौलत नहीं लगती, लेकिन बहुत कम हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। इन्वेस्ट नहीं कह सकते हम इसे, ज़ीरो ज़ीरो ही है हमारा इन्वेस्टमेंट तो। भले ही हमारे ऐसे बिज़नेस में धन-दौलत इन्वेस्ट नहीं होती, लेकिन हमें इन्वेस्ट क्या करना पड़ता है, हमारा तन, मन, आत्मा, कर्म, विचार अपने पूरी शिद्दत के साथ हमें ये काम करना पड़ता है। ये तो हमें अच्छे विचार हमें इस इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। दोस्तों, वक़्त जब
लेडीज होती है, लेडीज इस सिस्टम में आती है, वो कहती है हमारे पास ना वक्त नहीं है। या फिर भाई होते हैं जो कि एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी करते हैं, वो भी कह देते हैं कि हम जोना लगा रहे हैं, हम कणक फसल बीज रहे हैं, हमारे पास वक्त नहीं मिल पा रहा, हमने आगे ये फसल बीजनी है, हमारे पास वक्त नहीं मिल पा रहा। सो दोस्तों, वक्त तो हमें निकालना पड़ता है, निकालना की यही कह सकते हैं, चुराना पड़ता है, वक्त से वक्त चुराना पड़ता है। हमें अपने टाइम को सेट करना पड़ता है, अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। पार्ट टाइम काम करके भी हम जैसे-जैसे हम पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर देते हैं, वैसे-वैसे हम एडजस्ट करना सीख जाते हैं। जब मैंने काम स्टार्ट किया था, मैंने अपने अपलाइन को यही बोला था, सर मैं सिंगल लेडी हूँ, 4 मेरी बेटियाँ हैं, छोटी-छोटी मेरी बेटियाँ हैं, मैं बेटियों को छोड़कर घर से बाहर कभी नहीं जा सकती। अगर मुझे मुझे ऐसा काम चाहिए जो घर पर बैठकर हो सके। जैसे-जैसे मैं काम करना शुरू किया, मैंने अपना टाइम एडजस्ट करना शुरू कर दिया। मैंने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया। मैंने देखा ना टाइम के अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर दिया। इतने बजे तक मैंने घर का काम करना है, इतने बजे तक मैंने अपना फ़ोन पर काम करना है, बच्चों ने आ जाना है, उनके बच्चों को पढ़ा-लिखा कर इतने समय तक मैंने काम करना है। वैसे-वैसे ही हम अपना एडजस्टमेंट करनी सीख जाते हैं। हम अपना टाइम निकालना सीख जाते हैं। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रेनाटस में आकर हार्ड वर्क करना पड़ता है। कुछ हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता। हम जो कम्फर्ट ज़ोन में रहना सीखे होते हैं ना, बहुत आसान सी ज़िंदगी रहना सीख जाते हैं। उससे थोड़ा हमें बाहर निकाल कर अपने आप को टाइम के अकॉर्डिंग मैनेज करना पड़ता है, अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है और इसमें पूरा अपना मन लगाकर, पूरा अपना 100% कहने को तो हम बिज़नेस कहते हैं कि हम पार्ट टाइम काम करते हैं। 1 घंटा कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। अगर बॉडी से सोचे तो हम 2 घंटे काम करते हैं। हाउस जो हमारा मेंटली लेकिन जो हम मेंटली तौर पर, अपने दिमागी तौर पर काम करना है, वो हम 100% काम करना है, 100% देना है। जैसे हम लेडीज़ तो काम करते-करते भी अपने फ़ोन पर काम करते-करते फ़ोन पर लगी रहती है। वैसे हमें अपने दिमागी तौर पर हमें अपने इस काम को 100% देना है। अगर हम मेंटली तौर पर पूरे अपना दिमागी तौर पर हम इसको कॉन्फिडेंस से पूरा 100% देंगे, तो ही हमारा बिज़नेस बड़ा होगा। तो दोस्तों टाइम जैसे बहुत सारे पर्सन होते हैं ना जो कि जॉब करते हैं। जब वो जॉब करते हैं, जॉब में उसे टारगेट दिए जाते हैं। वो पूरा दिन लटक कर वो टारगेट को पूरा कर देते हैं। पूरा करते हैं। जब उन्होंने जॉब से छुट्टी लेनी होती है ना, तब भी उसमें उनको कोई ना कोई प्लान बनाना पड़ता है कि हमने जॉब से छुट्टी लेनी है, हम सर से कैसे बात करेंगे? सर से कैसे बात करके छुट्टी लेंगे? तो हमें ये सब कुछ सीखना पड़ता है। तो इस बिज़नेस में भी हम धीरे-धीरे सीखना पड़ेगा और अपना टाइम को एडजस्ट करना पड़ेगा। जैसे लेडीज़ किचन में काम करती है, उसका जो चूल्हा होता है ना 4 बर्नर वाला चूल्हा होता है। एक चूल्हे पर खाना बना सकते हैं, दूसरे चूल्हे पर हमने सब्ज़ी बना दी, तीसरे चूल्हे पर हमने दूध उबालना रख दिया और चौथे चूल्हे पर भी हमने कुछ ना कुछ रख दिया। लेकिन 4 जब चूल्हों पर हम काम करते हैं, तो हमें फुर्ती के साथ काम करना पड़ता है। हमें सब पासे ध्यान रखना पड़ता है। जब हम जो वो काम कर सकते हैं, अपने किचन में इतनी फुर्ती के साथ काम कर सकते हैं, तो फिर जहाँ रेनाटस में हम क्यों नहीं अपने आप को एडजस्ट कर सकते? लेडीज़ तो इतनी सक्षम होती है, वो सब कुछ एडजस्ट कर लेती है। एक लेडी को ही परमात्मा ने इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, इतना सक्षम बनाया है, वो हर जीव को सँभाल सकती है, वो हर चीज़ को हैंडल कर सकती है। उसको कभी-कभार डर लगता है कि मैं जैसे कि पहले शुरू-शुरू में मैं डरती थी कि मैं सिंगल लेडी हूँ, मैं दुनिया के बीच में कैसे विचरूँगी? मैं दुनिया का कैसे सामना करूँगी? लेकिन जब मैंने काम करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे बाहर निकलना शुरू कर दिया, तो जैसे-जैसे ठोकरें खानी शुरू कर दी, तो स्ट्रॉन्ग बनने शुरू हो गए। तो फिर मुझे पता चला कि लेडी कितनी स्ट्रॉन्ग होती है। अगर क्योंकि लेडी को घर में ये चीज़ एहसास नहीं कराई जाती। जब हमें इस रेनाटस वेलनेस अपॉर्च्युनिटी में मैं आई, तब मुझे ये एहसास कराया गया कि हम अंदर
से कितने स्ट्रांग है। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि रेनाटस में काम करना बहुत हार्ड वर्क है। मैं कभी नहीं मान सकती कि रेनाटस में काम करना बहुत हार्ड वर्क है। आपके बस अंदर एक शिद्दत होनी चाहिए काम करने के लिए, आपके पास स्ट्रांग वाई होना चाहिए। सो दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, हमें अपने आप को खुद को बदलना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया है, हमारे केडी सर से आप पूछ सकते हैं कि मैं पहले कैसी थी, अब कैसी हूँ। मैंने पहले मैं इतनी ज़्यादा रूडली भी थी। रूडली भी तो मैं हद से ज़्यादा होती थी। मेरा स्वभाव होता था, अगर मुझे कोई जेंट्स फ़ोन कर देता था ना, क्योंकि मैं जेंट्स को बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, क्योंकि मैं कुछ घर में कुछ ऐसी परिस्थितियों से निकली थी, घर अपने परिवार में, जिसके कारण मुझे जेंट्स से बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई थी। तो जब जेंट्स कोई फ़ोन करता था ना, मुझे ये होता था, इसने मुझे फ़ोन किया तो किया क्यों? मैं नहीं तो इस जेंट्स को मार दूँ, नहीं मैं खुद मर जाऊँ। मैं ऐसी बन गई थी। इतना गुस्सा आता था मुझे जब मुझे कोई जेंट्स फ़ोन करता था। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब मैं सिस्टम के साथ जुड़ी, तो कुछ सोशल मीडिया पर जैसे-जैसे काम करते हैं, हमें कुछ बहुत अच्छे लोग भी मिलते हैं। जिनके साथ जुड़ने के पश्चात हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो दोस्तों, बहुत जैसे हमारा कोई डिस्ट्रीब्यूट हो गया या फिर कोई कस्टमर हो गया, जो हमारे साथ वैसे कोई अदर कंपनी वाला भी जुड़ जाता है, बहुत अच्छे रिलेशन बन जाते हैं। मतलब कि एक भाई वाला, एक फैमिली वाला रिलेशन बन जाता है। तो बहुत अच्छा उनका, जैसे मैंने केडी सर को बताया था कि मेरे मेरे सिस्टम में एक विक्रम सिंह जी आए थे। मैंने सुरेंद्र सर की भी उनके साथ बात करवाई थी, उनको मैं इस सिस्टम में लाना चाहती थी, बहुत अच्छा पर्सन था। उसने मुझे समझाया था, जब मैं जेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा नफ़रत करती थी, उसने मुझे बहुत समझाया था कि अगर मैंने बिज़नेस करना है तो मुझे हर पर्सन को फेस करना पड़ेगा, अपने आप में बदलाव लाना पड़ेगा। तो धीरे-धीरे मैंने ऐसे अपने आप को बदलाव लाना शुरू किया, अपने आप को चेंज करना शुरू किया। सो दोस्तों, बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप में चेंज करना शुरू किया, और अभी भी मेरे में बहुत सारी कमी है, अभी भी मैं अपने आप को बहुत चेंज कर रही हूँ। जैसे-जैसे हम चेंज करेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे, तो हमारे लिए बिज़नेस करना और भी आसान हो जाएगा। और बहुत सारे नेगेटिव लोग होते हैं, जैसे कि मैं पहले बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती थी। इतना ज़्यादा नेगेटिव होती थी कि सुरेंद्र सर भी कई बार दुखी हो जाते थे। और सॉरी बलबीर मैम, मैं आपको भी टाइम हो चुका, मैं टाइम का ध्यान नहीं दिया। वो अच्छा हाँ जी। सेशन है ना, हम सभी खो चुके हैं इस सेशन में और हमें भी टाइम का पता नहीं चला। नहीं और मैम, 8 मैंने बज भी के ध्यान नहीं दिया। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। और आप अपने लास्ट शब्दों में इस सेशन को वाइंड अप कर सकते हो। कंटिन्यू प्लीज़। सो दोस्तों, बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप इस सिस्टम के साथ प्लगिंग रहिए, और अपनी जो टीम होती है, नई टीम आती है, उसको भी प्लग कर दीजिए। जैसे हम ज़ूम सेशन के साथ जुड़ेंगे, तो हमें डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम इस सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे, अपने अंदर धैर्य बनाकर रखेंगे, धैर्य के साथ ही, क्योंकि जब हमारा बिज़नेस डाउन में जाता है, तो वही समय होता है हमारा इम्तिहान का, वही समय होता है हमारी परीक्षा का। उस समय हमें और भी ज़्यादा डबल एफर्ट करने होते हैं, डबल मेहनत करनी होती है। जो लोग उस समय डबल मेहनत नहीं करते, उस समय कुछ एक मैं ज़रूर पॉइंट बताना चाहती हूँ। हमारे बिज़नेस में हम 2 लेकर चलना है, ये बात मैं ज़रूर बोलूँगी। इस सिस्टम में 2 लेके चलना है। तो मैं शुरू से ही अपनी 2 लेग लेकर चल रही हूँ। अगर कोई पर्सन ये बात अपने माइंड में रखेगा कि मैं एक लेग पर ही काम करूँगा, दूसरी पावर मेरी अपलाइन चलाएगी, तो वो इस सिस्टम में कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। ये बात आपने हमेशा माइंड में रखनी है। अगर कोई पर्सन एक लेग चला सकता है, उसमें वो इतना सक्षम होता है कि वो दूसरी लेग भी चला सकता है। वो इतनी हिम्मत रखता है, वो दूसरी लेग भी चला सकता है। आपने सिर्फ धैर्य रखना है। जिस टाइम हमारा बिज़नेस डाउन में जाता है, उसमें ज़्यादा एफर्ट करने चाहिए। अगर ज़्यादा हम एफर्ट नहीं करेंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। इतना ही बस मैं कहना चाहती थी। थैंक यू सोनिया मैम। तो आप आगे अपना संभाल सकते हो।
थैंक यू सो मच पल्लवी मैम। वाकई आज का सेशन जो था ना बहुत ज्यादा जबरदस्त था। और जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी तक 26 पार्टिसिपेंट है, तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे, अपनी फीलिंग शेयर करेंगे कि आज का सेशन उन्हें कैसा लगा। और जहां तक मैं जानती हूँ कि आज के सेशन के थ्रू जो जितने भी हमारे न्यू पर्सन हैं उनके जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व जरूर हो चुके होंगे, क्योंकि आज मैम ने अपनी प्रैक्टिकली चीजें आपके साथ शेयर की है। और मैं कैसे आपको बताऊं, क्योंकि मैंने खुद देखा है जो पहले वाले बलबीर मैम थे और आज वाले जो बलबीर मैम है वो काफी डिफरेंस है उनमें, क्योंकि उन्होंने ऐसे ही जूम्स के जरिए सीख कर आज वो नॉन स्टॉप बोले जा रहे थे, नॉन स्टॉप नॉलेज उनमें भरी हुई है, वो हमें डिलीवर कर रहे थे। और इतने में उनको ध्यान ही नहीं रहा कि टाइम जो है वो ऊपर हो चुका है। तो दोस्तों ऐसी ऐसी एक्साइटमेंट, ऐसी जो नॉलेज है वो हम सब में अगर बढ़ जाए, ऐसी नॉलेज हम सबके पास आ जाए, तो क्यों नहीं बिजनेस में बड़ा काम हो सकता। तो मैम थैंक यू सो मच आज के इस वंडरफुल जबरदस्त सेशन के लिए। ऐसे सेशन की अगर हमें जरूरत है, ऐसे सेशन की, ऐसे सेशन अगर डेली लगता है तो हमारे जो विक्ट्री का, हमारे जो V3 और V5 ग्रुप के जो पर्सन है वो जरूर एक्टिवेट होंगे और जरूर मोटिवेट होकर बिजनेस को आगे ग्रोथ में लेकर जाएंगे। और दोस्तों मैं मैम के सेशन को लेकर बस यही कहना चाहूंगी कि बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। तो मैम को भी बहुत सारे चैलेंजेस आए थे, उन चैलेंजेस को फेस करते हुए मैम आगे बढ़े हैं और बहुत ही अच्छी बिजनेस में ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों आप भी आइए, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेकर अपने बिजनेस को अपग्रेड कीजिए और आप यहाँ से आप बढ़ा सकते हो। और दोस्तों यहाँ तक ही था आज का हमारा सेशन, और फिर मिलेंगे एक न्यू लीडर के साथ, फिर नई नॉलेज के साथ। तब तक के लिए सभी को रॉकिंग रेनेटस।